मामा टीवी। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑटो वाला। सोमपेट नाम के गांव में जगदीश करके एक आदमी ऑटो चलाता था। जगदीश का बेटा मल्लेश शहर में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। मल्लेश एक दिन अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ रहा था। तभी उसको लेने जगदीश अपने ऑटो को लेकर स्टेशन पर पहुंचता है। अरे आओ बेटा आओ, लगता है तुम्हारी पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? पापा, मैं दूसरों की तरह जॉब नहीं करना चाहता। मैं अपनी एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और मेरे जैसे 10 आदमियों को काम देना चाहता हूँ। बेटा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। एक काम करो, कल गांव में बैंक मैनेजर का मीटिंग है। वह गांव के लोगों को तरह तरह के लोन देते हैं। तुम भी वहां जाकर लोन के लिए पूछो। जगदीश की बात मानकर मल्लेश उस मीटिंग के लिए चला जाता है। गांव के एक सेंटर में एक बड़ा लोन का मेला आयोजन करते हैं और सभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक औरत ने, मैनेजर सर, मेरी एक छोटी सी दुकान है। मैं इस गांव में एक सुपरमार्केट खोलने की सोच रही हूँ। मुझे उसके लिए 10 लाख की लोन चाहिए। आइडिया अच्छी है, लोन मिल सकती है, लेकिन बैंक के लिए गिरवी रखने के लिए कुछ चाहिए। मेरे पास मेरे घर के कागजात हैं। तो ठीक है, मिल जाएगा। और कोई है जो लोन चाहते हैं? सर, मेरा नाम मल्लेश है। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं एक ऑक्सीजन की प्लांट लगवाना चाहता हूँ। मेरे स्टडी में ये पता चला है कि इस गांव के नज़दीक कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। अगर मैं इस गांव में एक खोलूँ तो आसपास के अस्पतालों में आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता हूँ। मल्लेश की बात सुनकर मैनेजर हंसने लगा। ऑक्सीजन की प्लांट? अरे सांस लोगे तो मिल सकता है ऑक्सीजन। चल हट, कोई मतलब की व्यापार हो तो बताओ। मैनेजर की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और मल्लेश वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पापा जगदीश के साथ पैसे के लिए पूछता है। पापा, अगर आपको मेरे आइडिया पे विश्वास है तो मुझे 10 लाख रुपए की आयोजन करना। मैं जरूर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। ऐसा बोलते ही जगदीश ने अपना घर बेचकर मल्लेश को पैसों का इंतजाम कर लेता है और मल्लेश ऑक्सीजन प्लांट का व्यापार शुरू कर लेता है। वह अपने पिता के ऑटो पर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद कोरोना वायरस करके एक महामारी सारे दुनिया में फैल जाती है और सोमपेट में भी ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगते हैं। पापा, कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोग मरने लगे हैं। क्यों ना हम हमारे ऑटो में ही एक सिलेंडर फिट कर लेते हैं, एक अस्पताल की तरह। ऑटो में ही मरीजों को ऑक्सीजन दे सकते हैं। ऐसा हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। ऐसा मल्लेश और जगदीश मिलकर बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन देके बचाते हैं। ये बात जानकर सरकार मल्लेश को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देते हैं और बैंक मैनेजर आकर 1 करोड़ रुपए का लोन भी देता है। उन पैसों से मल्लेश एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का फैक्ट्री शुरू करता है। अमीर करोड़पति बना गरीब भिखारी। किस्मतपुर नाम के गांव में चमनलाल करके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। वह बहुत लालची भी था। जो सुविधाएं सरकार से आम आदमी को पहुंचता था, जैसे कि अनाज, गेहूं, तेल और दाल, सबको यही हड़प लेता था। रेशन शॉप में पहुंचने वाले सारे सामान को उसके गोदाम में ले जाता था। बाद में उसे चोरी छुपे बेचता था। एक दिन एक सरकारी ऑफिसर किस्मतपुर आया और ऐसा पूछा। मुझे इस गांव से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं चमनलाल जी कि ठीक से सरकार की अनाज
लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। क्या मामला है? ऐसा कुछ नहीं है सर। बात यह है कि हमारे गांव में चूहे बहुत हैं। हमारा सारा दाना चूहे खाकर खत्म कर रहे हैं। हम क्या करें सर? उन चूहों से बचाने के लिए कुछ अच्छा सा गोदाम भी नहीं है यहाँ पर। ऐसा बोलते ही वह ऑफिसर चला जाता है, लेकिन ये सारी बात उस गांव में चूहों का सरदार सुन लेता है और ऐसा सोचता है। ये सेठ चमनलाल तो सारा माल अपने गोदाम में ले जाकर प्राइवेट कंपनी वालों को बेचकर धंधा कर रहा है, लेकिन उसमें हम चूहों का नाम क्यों खराब कर रहा है? ऐसा सोचकर वह चूहों का सरदार चमनलाल के पास जाकर ऐसा बोला। देखो सेठ जी, तुम्हारा सारा माल बेचकर पैसा कमा रहे हो, लेकिन इल्जाम तो हम पर लगा रहे हो। ये कुछ अच्छी बात नहीं है। अरे चल फुट यहाँ से। मेरे उंगली जितना नहीं है, लेकिन आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। ऐसा बोलकर चमनलाल उस चूहे को मारने के लिए उसके पीछे पीछे गया और वह चूहा जैसे भी बचकर निकल जाता है। तभी उस चूहों का सरदार ने सारे चूहों को बुलाकर सेठ चमनलाल के ऊपर युद्ध प्रकट कर लेता है। देखो साथियों, हमें इस चमनलाल को सबक सिखाना है। उसकी वजह से हम इस गांव में जी नहीं पा रहे हैं। हम उसका सारा घमंड तोड़ना है। इतने में उनमें से एक चूहा ऐसा बोला। अरे उस्ताद, मेरे पास एक आइडिया है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका एक आदत भी है। वह सारा पैसा उसके बिस्तर के ऊपर बिछाकर सोता है। हम रात को जाकर उसका सारा पैसा, सोना, जेवर और सारा सामान कुतर कुतर कर काट देंगे। तभी सारे चूहे रात को जाकर देखा तो सेठ चमनलाल पैसों के ऊपर सो रहा था। धीरे धीरे सारे चूहे पूरे पैसों को अपनी दांतों से काट डालते हैं और ऐसा ही अलमारी में पैसों को, सोने के जेवर को काट डालते हैं। उसके सारे कपड़ों को भी काट डालते हैं। जब सुबह उठकर देखा तो चमनलाल चौंक जाता है। उसके मुंह से एक बात तक नहीं निकलती। अपना सर पीट पीट कर रोने लगा। अरे मैं बर्बाद हो गया रे। जो मैं इतने साल से पैसे इकट्ठा किया, सब बर्बाद हो गया। मैं कंगाल हो गया रे। ऐसा उन चूहों की वजह से सेठ चमनलाल गरीब चमनलाल बन जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है और वह एक मंदिर के सामने भीख मांगने लगता है। पानी का गोल्डन हैंडपंप। सुरेंद्र एक बहुत ही ईमानदार किसान था। उसका कुछ जमीन नहीं था, इसीलिए वह एक सेठ के जमीन पर खेती करके अपना घर चला रहा था। उस खेत में एक वाटर पंप थी, जिससे वह पूरे खेत को पानी देता था। उस साल धूप बहुत होने लगी, जिससे उस गांव में सारे तालाब, नदी और झील सूखे पड़ गए। एक दिन जब वह पानी लगा रहा था, अचानक पानी के पंप से पानी आना बंद हो गया। तभी सुरेंद्र घर जाकर ये बात अपनी बीवी से बताया। अरे सीता, हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। हमारे खेत में पानी का पंप खराब हो चुका है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। घबराइए मत जी, हम एक काम करेंगे। हम अपनी कुएं से पानी निकालकर खेत में डालेंगे। ऐसा हम अपनी खेत को बचा सकते हैं। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक खेत के सेठ जी आकर सुरेंद्र से ऐसा बोले। हो सुरेंद्र, अब काम बंद कर लो। मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर आया है। यहाँ पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल और सिनेमा थिएटर एक कंपनी लगाना चाहती है। मैं उसे ये जमीन बेचना चाहता हूँ। अब तुमको खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। सुरेंद्र दुखी होकर घर चला गया। सीता, हमारे सेठ जमीन को बेच रहा है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। कल से कुछ काम भी नहीं और पैसे भी नहीं हैं। आप चिंता मत करो जी, इसका कुछ न कुछ हल निकालेंगे। दूसरी तरफ गर्मी की वजह से और धूप ज्यादा होने के कारण उसके घर के सामने के कुएं में भी पानी कम होने लगी।
एक दिन जब सीता और सुरेंद्र पानी निकाल रहे थे, 2 घड़े भरने के बाद कुएं से पानी आना बंद हो गया। तभी अचानक एक जादुई गाय वहां पर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सीता, लगता है ये पानी के लिए पूछ रही है। जाओ, एक घड़े में पानी उसके सामने रख दो। जब गाय के सामने पानी रखा तभी वह पूरा पानी पी लिया और ज्यादा पानी के लिए फिर से पूछने लगी। ऐसा वह दूसरे घड़े के पानी को भी पी ली और अचानक गायब हो गई। सुरेंद्र और सीता ये देखकर दंग रह जाते हैं। देखते ही देखते जहां पर गाय खड़ी थी वहां पर एक जादुई गोल्डन पानी का हैंडपंप प्रत्यक्ष हो जाता है। जब सुरेंद्र उस हैंडपंप को चलाया तभी उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के आने लगे। तभी सुरेंद्र ने बोला, हे भगवान, मैं सोने के साथ क्या करूं? मुझे इसमें से पानी दिलवा दो। तुरंत हैंडपंप से सोने के सिक्के की जगह पानी आना शुरू हो गया। तभी सुरेंद्र ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक बहुत बड़ा जमीन खरीदा और उस जादुई हैंडपंप के पानी से खेत में पानी डालकर आराम से खेती करने लगा।